नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भाजपा सांसद कंगना रनौत को किसान आंदोलन को लेकर बयान देना भारी पड़ गया है। भाजपा ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और इसके साथ कंगना को सख्त निर्देश भी जारी किया गया है। बीजेपी ने जारी किए गए नोटिस में कहा है कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। भाजपा की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। वहीं कंगना के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां दुष्कर्म और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। वे देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंगना के इस बयान का होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या असर हो सकता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कंगना के इस बयान का क्या कोई असर होगा क्या? देखिए, कोई असर नहीं होने वाला और बीजेपी वालों की मति मारी गई है। बीजेपी वालों की मति मारी गई है कि आप एक व्यक्ति सच बोल रहा है, आप उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या गलत कहा उसने? दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की यह है कि आप गलत चीजों को लेजिटिमेसी दे रहे हो। क्या कहा उसने? उसने कहा कि जो किसान आंदोलन के नाम पे उपद्रव हुआ, उपद्रव नहीं हुआ। उपद्रव हुआ या नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर के कह दे कि 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर से लोगों को रौंदा जा रहा था, दिल्ली पुलिस को पिटाई की जा रही थी, वो झूठ है? उपद्रव ये नहीं है तो फिर क्या है? बीजेपी वाले नोटिस दे गए कि आइंदे से इस तरह की बातें नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने लेजिटिमाइज कर दिया कि लाल किले के प्राचीर को जिस तरीके से इन आंदोलन जीवियों ने अपवित्र किया, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया, वो सब जायज हो गया। इसका मतलब तो यही है। और अगर इसको लेकर के आपको चुनावी नुकसान भी होता है तो कलेजा मर्दों का रखना चाहिए कि देश की आन बान शान, इसके शांति को निपटाने के लिए जो लोग ये काम करते हैं उसके लिए नुकसान भी झेलने का मादा रखना चाहिए। आगे गिगियाते हुए कि ये पार्टी का पोजीशन नहीं है। क्या है पार्टी का पोजीशन? किसान आंदोलन सही था? ये भिंडर वाले की जो फोटो लगा करके ट्रैक्टर को टैंक बना करके शराब की जो नदियां बह रही थी, पानी की तरह जो पैसे बहाए जा रहे थे, सब सही था? क्या वहां हत्या नहीं हुई? हुई। क्या इस आंदोलन के नाम में बंगाल की एक बेटी के साथ वो कांड नहीं हुआ? हुआ। आपने छोड़ दिया अपनी घटिया वोट बैंक राजनीति के चक्कर में। अदरवाइज शी हैज सेड नथिंग रॉन्ग। भाई अगर वो गलत कह रही थी, आप कहें कि भाई ये गलत है कि बंगाल की उस बिटिया के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। ये तलवारबाजी चल रहा है, निहंग वाकर के यहां तमाशा कर रहे थे। आपकी पुलिस ने बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट लिया था कि दिल्ली आएंगे, पीसफुल मार्च करेंगे, जो रूट है उस रूट पे चलेंगे। सारे आपके नियम कानून को पैरों तले रौंद दिया इन आंदोलन जीवियों ने। किसी ने पूछा पैसे कहां से आए? आप जाने दीजिए। भाई सरकारी दूरदर्शन पे मैं देख रहा था, सुन रहा था, रिपोर्ट का हवाला देकर के बताया जा रहा है कि 2014 तक यह किसान नेता फर्जी राकेश टिकैत, उसके पास 4.5 करोड़ की संपत्ति थी और 2024 में 80 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हो गई उसकी। ये कैसे हुआ?
और आप भूल गए? पन्नू वीडियो निकालता था कि आज ये होगा और वही होता था। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन, दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को आप झूठ बता रहे हो। भाई जरा सा सीट कम नहीं आया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई सबकी। आप सही को गलत और गलत को सही बताना शुरू कर दिया आपने। यही कंफ्यूजन है कि सबका साथ सबका विकास करके आपको लगा कि भाई मुसलमान आपको वोट कर देंगे, मिल गया वोट। और यही कंफ्यूजन अभी भी है कि हरियाणा में जो है नुकसान हो जाएगा, किसान आंदोलन को कह दिया तो कंगना की वजह से नुकसान हो जाएगा हरियाणा के चुनाव में। अरे भाई वो जो तुमको वोट नहीं देने वाले वैसे भी नहीं देंगे वोट। आपको क्या लग रहा है कि कंगना के बयान से जो है लोग जो है जो वोट नहीं दे रहे थे वो आपको वोट देना शुरू कर देंगे? ये होता है कंफ्यूजन। जब आप विचारधारा और सारी चीजों में घालमेल करना चालू कर देते हो तो ये सारी चीजें होती है। कांग्रेस के जो नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनका बयान सामने आया है कंगना के बयान के बाद। वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी नफरत क्यों करती है किसानों से। भाई वो तो कहेगा ही, और आपने सीरियसली ले लिया। वही सुरजेवाला जो जीवन में कभी एक चुनाव नहीं जीता, इतना बड़ा लीडर हो गया किसानों का। और किसानों के मुद्दे में धनखड़ ने तो उनको जमकर फटकार भी लगाया। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, भाई कौन सा बड़ा नेता हो गया कि उसके बयान से आप जो है इतना, और आप बयान के ऊपर आप रिएक्ट करना चालू कर दोगे। भाई आपके पास कंगना रनौत चुनाव जीत के आई है। पार्टी का काम होता है अपने नेताओं को नर्चर करना, बीच मझधार में छोड़ नहीं देना। बीच मझधार में आप लीडर्स को, भाई आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई कोई गलत बात उसने कही होती, कोई झूठ कहा होता तो हम लोग भी कहते कि नहीं गलत बात क्यों कह रही है, ऐसी बातें क्यों कह रही कि जिसका कोई सिर पैर ना हो, वो अफवाह थोड़ी फैला रही है। वो तो वही बात कह रही है कि जो पूरी दुनिया जान रही है। जिस चीज को लेकर के आपको हरियाणा के अंदर किसानों के बीच जाना चाहिए था, यह कहने के लिए कि भाई किसानों को बरगलाया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो ये 3 काला कानून जो ये लोग कहते थे काला कानून वाकई काला था क्या? देश को 20 साल पीछे ले गए ये लोग। ये किसान संगठन है, किसान नहीं है। ये कांग्रेसी दलाल है। दलालों को बचाने के चक्कर में आपने अपने ही नेताओं के ऊपर जो है वो सेंसरशिप लगा दिया। पूरे फोर्स से पूछना चाहिए था सुरजेवाला से, राहुल गांधी से। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या कर लिया। ये दलाल किस्म के लोग, राकेश टिकैत जैसे लोग गए क्या वहां? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान संगठन के नेता नहीं जाएगा क्योंकि वहां लिफाफा नहीं मिलेगा। सवाल आपको यह पूछना चाहिए, किसानों को कितना फायदा पहुंचा रही है हिमाचल की सरकार? किसानों को पंजाब में क्या फायदा हुआ? तेलंगाना में क्या हो रहा है? भाई पता नहीं क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को। वो कहते हैं वो कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। और चुनाव आ भी गया, चुनाव है भी, तो आप दिन को रात और रात को दिन कहना शुरू कर दोगे। तो ये जो कंगना रनौत ने बहादुरी का काम किया, सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। फुल मार्क्स टू हर कि कम से कम वो हिम्मत इतना रखती है। क्या लग रहा है इसके बाद कंगना चुप रहेंगे क्या? भाई चुप रहने का, भाई पार्टी का डिसिप्लिन है, वो तो चुप हो जाएगी। वो तो चुप करने के लिए कह दिया गया होगा। बट ये जो हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है। आप ऐसे तथाकथित किसानों को खुश करने के चक्कर में
आप अपने समर्थकों को लूज कर रहे हो। बात समझो, हर चीज में यू टर्न वाली सरकार हो गई ये। कोई आप फैसला लेते हो फिर वापस ले लेते हो, कुछ फैसला लेते हो फिर वापस ले लेते हो। ये इतना पैनिक क्यों है? इतना डरने की आवश्यकता क्यों है? और ये मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इंपैक्ट होने वाला। हाँ, वो टेलीविजन पर डिबेट करने वाले किसानों को कह दिया, किसानों, भाई किसान क्या है भाई? अगर किसानों को ही होता तो बिहार में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। भाई आपको आपने पूछा कि ममता बनर्जी आई हुई थी यहां पे किसान आंदोलन को साथ देने के लिए, तो कितना एमएसपी दे रही है? क्या वहां मंडी भी है क्या? ये वामपंथी अपने दलालों के जरिए यहां पे किसान आंदोलन करवाता है, केरल में है क्या? सवाल जिससे पूछना चाहिए उससे सवाल आप करते नहीं हो, और जो सवाल आपकी तरफ से पूछता है उसके मुंह पे जो है ताला लगाने का। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज हैपेंड टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनावी मौसम में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने सूबे की सत्ताधारी बीजेपी को असहज कर दिया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पीएम मोदी और बीजेपी किसानों की हितैषी है। सबसे बड़ा सवाल मैं आज लेता है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।